ले रहे थे। सर, किस तरह का मामला है कि एक महिला के साथ जो है पुलिस में मामला आया कि कोई सिपाही जो बहुत बदतमीजी कर रहा था। रात में फिर इंटरनल जाँच कराया तो शायद एफआईआर भी हुआ था। जी हाँ, इसमें जनसुनवाई के दौरान एक पीड़ित महिला मेरे समक्ष आती हैं। उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि 2021-22 में ही एक हेड कांस्टेबल हैं सत्येंद्र, जो थाना सुरियावा में उस टाइम पोस्टेड थे। वो उनके पास कोई प्रार्थना पत्र लेके गई थी और उसके बाद से वो शादी का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उनके द्वारा कुछ मोबाइल पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ तक दिखाई गई थी। मैंने तुरंत गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच एडिशनल एसपी साहब से करवाई। एडिशनल एसपी साहब ने जांच करके प्रथम दृष्टया पाया कि जो आरोप लगाए गए हैं हो सकते हैं। उसमें थाना सुरियावा में 19 तारीख की रात को इसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ था और इसमें अग्रिम कार्रवाई आगे हम करा रहे थे। तभी ये सूचना मिलती है हमें जौनपुर, क्योंकि जो ये हेड कांस्टेबल है उसका ट्रांसफ़र यहाँ से अप्रैल में जौनपुर के लिए हो गया था। जौनपुर में पता चला था शाहपुर थाने में वहाँ पे पोस्टेड था। तो ये सूचना मिलती थी जौनपुर को कि इसके जो हेड कांस्टेबल है जिसमें आरोपी है उसकी डेथ हो गई है। किस तरह की डेट सुनने में आ रहा है कि अभी इसमें क्लैरिटी मिली नहीं। अभी तो जो उनके पेरेंट्स ने बताया है कि वो कुछ बाहर गए थे खाना वाना खाने और उसके बाद उनके पेट में अचानक बहुत दर्द हुआ, जिसके बाद उनको मैक्स अस्पताल वाराणसी में लेके गया गया। उनका पोस्टमार्टम हुआ है, बीएचयू में पोस्टमार्टम हुआ है वाराणसी में। तो उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही जौनपुर पुलिस के पास आती है उसके बाद इसमें क्लैरिटी मिल पाएगी। किस तरह का मुकदमे में किस तरह की एफआईआर दर्ज हुई थी? इसमें धारा जो लगी हुई थी वो बीएनएस की जो धाराएं हैं जिसमें वो शादी का झांसा देकर शाही संबंध बनाने वाली होती है, वो धारा उसमें लगी है। आगे किस तरह की जाएगी इसमें? जैसे सुसाइड कर लिया है सुनने में आया, तो अब क्या हो सकता है इसमें? नहीं, जैसे कि जो इसमें मुख्य आरोपी है उनकी ही डेथ हो गई है तो केस को यही हवाला देकर उसको क्लोज कर दिया जाएगा। आगे की क्या कहेंगे जो पुलिस विभाग जो इस तरह की सूचनाएं मिलती हैं कि खाकी दागदार हो जाती है? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर ऐसे जब कंप्लेंट हमें मिलती हैं तो ये एक तरीके से पुलिस विभाग के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है। और इसमें मेरे द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं, जो सीओज हैं और जो एडिशनल एसपीज हैं उनको भी दिए गए हैं, और जो थाना प्रभारी हैं कि उनकी भी मॉनिटरिंग रहनी चाहिए कि उनके जो थाने में सिपाही हैं वो उनका किस तरह की ख्याति है, किस तरह की रेपुटेशन है। जब इस तरह की बातें होती हैं तो ऑब्वियसली थानों में जो बाकी कांस्टेबल्स हैं उनको भी पता होता है कि इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, तो उसी टाइम पर इनको अगर गंभीरता से ले लिया जाए और उस पर एक्शन ले लिया जाए तो ऐसी चीज़ें टाली जा सकती हैं। तो यही हमारा भी फोकस रहेगा कि अगर इस तरह की छोटी छोटी हमें अगर कंप्लेंट मिलती है स्टार्टिंग में तो उस पर ही अगर कार्रवाई हो जाए तो आगे बात नहीं बढ़ेगी।